जी बोले हे सेठ मुनियों, अब आमी कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में विलकामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। वह दिस नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वह एक साधु वैश्य आया, साधु रामपानी। सब कुछ भगवान से संपन्न थे, केवल एक बात का दुख था कि संतान नहीं थी। बेचारे रोज गंगा में स्नान करने जाते। जो ब्राह्मण मिलते थे, जो कन्याएं मिलती थी, उनको स्वर्ण मुद्राएं देकर के पैर छुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जाकर के उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ कहने लगा, हे राजन, भक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप है मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। जाकर के राजा रानी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे आए तो भगवान शंकर जी के मंदिर में कथा हो रही थी। इस कथा सुनने से क्या होता है? बोले भगवान की कथा होती है, उससे संतान की प्राप्ति होती है। बोले और बोले घर में सुख शांति रहती है, धन दौलत आती है। बोले महाराज बस और तुम्हारा सब कुछ है पर संतान से वंचित हैं। तो जाकर के आपने देखा हो पति और पत्नी, पति की ताकत उसके पैसे से होती है, समाज में उसकी पैसा है तो सम्मान, और पत्नी की ताकत होती है उसकी संतान। अगर भैया 2, 4, 5 साल 10 साल बहू की शादियां हो गए और बाल बच्चों नहीं होगा तो बोले भैया तुम बोलूंगा जाना सास के बहू जा बोलूंगा कर आओ, तब थोड़ी शर्म लगे कि समाज में 4 दिन थोड़ी घृणा देगी। 10 साल से बाल बच्चे तो बहू की ताकत, घरवाली की ताकत संतान से होती है, पुरुष की ताकत पैसे से होती है। सम्मान, समाज में सम्मान मिलता है। बोले भैया आओ बैठो डाल लो सम्मान करो, भैया नहीं ऐसी यहाँ गरीब। तो जाकर के जब संतान नहीं होती है तो चिंता अधिक किसको होती है? पत्नी को होती है। पति तो ऐसा है भैया नहीं हो रही, भगवान के भरोसे हो जाएगा, लेकिन ज्यादा टेंशन थोड़ी पत्नी को रहती है। तो कहा भैया क्या है? बोले आप कथा सुन लो तो संतान हो जाएगी। जाकर के बताया, बोले महाराज हम वहां पर कथा बोले आए हैं, आप ऐसा करो कथा सुन लो तो संतान हो जाएगी। राजा साहब ने कहा, बोले जब संतान होगी तब कथा हो जाएगी। चलो भैया ठीक है। जाकर के 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। 9 माह पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। फिर पत्नी ने कहा, बोले महाराज वो कथा हो जाती जो आपने कथा बोली थी। बोले अभी नहीं। बोले काय? बोले लड़की हुई, अगर लड़का होता तो कथा हो जाती। चलो भैया ठीक है, बेचारी पत्नी है कह सकती है, कौन वो कमा रही है। कहा ठीक है महाराज। लड़की सयानी हो गई। फिर कहा, बोले नहीं जब शादी होगी तब कथा होगी। धीरे धीरे लड़की की शादी हुई। जब शादी हो गई फिर भी कहा, बोले महाराज अब 10 बांधी में कथा हो जान दो। बोले अब पैसा नहीं बचे। भगवान ने जा करके कंगाली दे दी। देखो भगवान पैसा लेता। लक्ष्मी कहाँ जाती? लक्ष्मी जाती है सिर के घर में, कभी न जाती खाली घर में। गंगा गिरती है सिर में, कभी न गिरती सूखे सिर में। जहाँ रुपया होगा लक्ष्मी वहीं वास करेगी। जहाँ भैया गंगा को अभाव हुए, जहाँ पानी पानी करे भगवान काबू में नहीं पानी। लेकिन वो परीक्षा लेती है। लक्ष्मी क्या चाहती है? हम जो हवन करते हैं समझ देवता, उसका स्वाद लेते हैं, खुशबू लेते हैं, सुगंध लेते हैं, उससे खुश होते हैं। लक्ष्मी घर में सुख शांति चाहती है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधान। जहाँ सुमति होती है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। और सुमति कौन होती है? साक्षात हमारे घर की लक्ष्मी होती है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, उनको घर में सुख शांति चाहना है, कलह नहीं चाहना है। सुबह शाम भैया हमारे यहाँ सुख शांति हो, भगवान का नाम होता है, वहाँ लक्ष्मी वास करती है। ठीक महाराज। जाकर के साधु वैश्य के पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को बचकर देखकर के साथ पूछने लगा, हे राजन
भक्त शिष्य आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ बगदादी की प्राप्ति के लिए है। महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझ प्रधान कहो, मैं भी अपना व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार मृत्युआनंद के साथ गया। साधु ने अपनी संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे बताया, अपनी स्त्री लीलावती को गए। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो शान सदन प्रवत होकर सत्यनारायण के पास से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन अवस्थाएं बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले भैया, उसी दिन लड़का हो उसी दिन लड़की हो। जो आपका इसमें आया है कि इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। लड़का और लड़की में तुलना बताई गई है कि लड़की ऐसे बढ़ती है जहां से लड़की की आयु 10 साल और 11 हुई, तो इस प्रकार से बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। बोले भैया मास हो गई? बोले हाओ। बोले 5 हैं तक तो कछु नहीं दिखा रहे, वैसे दियारी रात हो। और जहां से 6 और 7 है भाई, तो बोले भैया कितनी दियारी रात हो गई, जाके कभी पूर्ण आ गई, पता ही नहीं चलूंगा। इसी प्रकार से लड़की जहां से 12 और 13 साल की आयु को पार करती है तो भैया लगता है पिता को चिंता होने लगती है। भैया लड़की से शादी करना है। 13, 15, 18, 20 तो लड़की से आनी। वही 15, 18 साल का हमारा लड़का इतना प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देता है। जो लड़की आयु में जल्दी बढ़ जाती है। भैया लड़का बता 20 साल हुआ, 25-30 में शादी कर दें, लेकिन लड़की नहीं, भैया उसकी हमको 18-20 साल में 25 साल में शादी कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से जाकर के लड़की चंद्रमा के समान, यानी लड़की की तुलना चंद्रमा बताई गई है कि जिस प्रकार से अमावस के बाद 5 तक चंद्रमा हमारा अधिक प्रकाश नहीं देता है, इसी प्रकार से लड़की हमारी 13 और 14 साल में इस प्रकार उन्नति करती है, प्रोग्रेस करती है कि जाकर के हमको शुक्ल पक्ष को चंद्रमा की तुलना उस लड़की से की गई है। जाकर के कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे दंपति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का वध करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा से देवनगर हो गया। कलावती प्रतिग्रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु यमनगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई श्वेत वर देख कर लाओ। भैया लड़की को देखा, सखियों के साथ पिता को चिंता हुई। बोले भैया जा करके लड़का को देख के लाओ। भैया लड़का देखा, बानिया का लड़का था। भैया योग लड़का देखा, सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा। भैया बड़े आदमी जाकर के उनके दूध पहुंचे, वहां पर लड़का को देखा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बाणी पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित अपनी पुत्री विवाह उसके साथ कर दिया, पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के वस्तु करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दान प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामान सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नगरपुर में गया। अब भैया भगवान ने कहा कि एक बार आप झूठ बोल गए, 2 बार 3 बार। बोले भैया छोटी बड़ी मजूर, आप कहाँ जौन भी कथा सुनना थी आप सुन लेते, लेकिन उस कथा को बार बार आपने पीछे छोड़ दिया। तो भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण कठिन महान दुख होगा। हमको जो पूजा पाठ है वो छोड़ना नहीं। भगवान को बोली बहुत जल्दी से उसको करके दिखा दो, क्योंकि भैया हमारे उसके पीछे कोई बड़ा काम तो नहीं रुका पड़ा है, या हमारा कोई काम हो गया है। भैया हम फौरन भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सफल मनोरथ होए तुम्हारे और राम लखन सुन भय सुखारे। आपका सफल मनोरथ हो गए, आपके काम सारे सफल हो गए हैं। अब भैया जो आपने पूजा पाठ बोली वो भगवान की पूरी करो। जाकर के क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दान तो प्राप्त होगा। अपने कार्य को साधु बनिया दामान सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां ससुर और दामान चंद के राजा कुछ नगर में व्यापार करने लगे। अब भैया ससुर दामान जाके समुद्र के उस पार पहुंचे, वहां पर दोनों बेचारे व्यापार करने के लिए गए। जाकर के समुद्र के किनारे सड़क पर जाकर के सड़क के किनारे दोनों ससुर दामाद लेट गए।
यहां पर जाके राजा की चोरी हो गई और राजा के मंत्री चोरों के पीछे लग गए और जाकर के जहां वो ससुर दामाद लेते थे वहीं पर चोरों ने सोने और चांदी की पुटड़ियां ससुर दामाद के मुड़ी से रख दी और आगे भाग निकले चले गए। राजा के मंत्री पीछे से चले आ रहे थे, उन्होंने देखा भैया ये दो व्यक्ति लेटे हैं, यही ये पुटड़ियां रखी जो हमने देखी चोरों की। उन्होंने जाके खोल के देखा तो सोना चांदी था, दोनों ससुर दामाद को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के पास ले गए। ससुर दामाद कहने लगे महाराज हमने चोरी नहीं की, हम तो मजदूरी करने के लिए आए हैं, परदेश में मजदूरी के लिए आए हैं, आपने हमको गलत फहमी हो गई, आपको गलत शंका हो गई आपको। क्यों? भगवान रामायण में लिखा है करहे को अपराध पाय को फल भोग अति विचित्र रघुवंश गति को जग जाने जो। बोले जब कोई धर्म बोला जाता है और उसको धर्म नहीं किया जाता है तो बगैर करे का लगता है। करें को अपराध पाए को फल भोग, भैया को अपराध करे को फल पाए। अति विचित्र रघुवंश गति को जग जाने जो, भगवान ही ऐसी उसकी बुद्धि करता है तो उसको बगैर करे का लगवाता है। बोले महाराज कौन अपराध करो हमने जो बगैर करे को लगू? तो ये धर्म बोलने पर हमने भैया कोई धर्म बोल दिया, हम उसको भूल गए, हम नहीं कर पाए, दिमाग से वो बात हट गई कि हमने कौन सा धर्म, कौन सी पूजा, कौन सी कथा बोली थी, भैया वो दिमाग से हट गई और वो जाकर के रही है। अब बगैर करे का लगा तो उससे दुगना दंड देना पड़ता है। तो भगवान ने कहा भैया ले गए, राजा के साथ दोनों को ससुर दामाद को पेश किया। बोले जाकर के इनको 5 साल के लिए जेल में बंद कर दो। जाकर के 5 साल ससुर दामाद को बंद कर दिया। समुद्र में नगर में गया, वहां दोनों ससुर दामाद चंद्र के राजा के नगर में डामार करने लगे। भगवान सत्यनारायण की माया से कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आया देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब दूतों ने वो साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा, देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले दो चोर हम कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान ने श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। देखो एक होती है शारीरिक पीड़ा, एक होती है मानसिक पीड़ा। 2 प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। अगर कोई मानसिक पीड़ा है तो वो भगवान की पीड़ा है भैया। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा भैया बुखार है, सर दर्द कर रहा हो, जुकाम है पंडित जी, हाथ पैर टूट गए, वो हमारी शारीरिक पीड़ा है। मानसिक पीड़ा बोले पंडित जी ना बुखार आए ना ताप आए, हमने सब टेस्ट करा ले, सब नॉर्मल निकली, लेकिन पंडित जी थोड़ी दिमाग में टेंशन रहती है। भैया कहा तो कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आ रही है। आज कल पंडित जी दिमाग स्थायी नहीं रहता है तो समझो कोई ईश्वरी प्रकोप, और जब ईश्वरी प्रकोप होता है तो उसमें कोई प्रकार की दवाई काम नहीं करती है। भैया हम 1 लाख को इलाज करा लो, हमने 10 लाख की टेस्ट करा लो, जांच करा ली, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई पंडित जी, लेकिन दिमाग ऐसा है कि ना किसी काम में मन लगता है ना कुछ लगता है, तो समझो कोई ईश्वरी प्रकोप है यहाँ पर। तो जा करके चोर सारे रघुराम प्यास से दुख ध्वनि की चिंता में चला रहती है। ब्राह्मण इधर गई भैया, वहां ससुर दामाद बंद हो गए जेल में 5 साल के लिए, घर पर मताई बिटिया थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से चोरी हुई कि सब भर ले गए। खाने के लिए अनाज भी नहीं छोड़ा, सारे बर्तन भांडे अनाज सब भर ले, सोना चांदी जो कुछ भी रखा था सब ले गए। बेचारी मताई बिटिया घर घर करने लगी। कहूँ भैया बोलूंगा हो सत्यनारायण भगवान को तो जाके कथा सुने, प्रसाद पाए, और जो और कहा भैया खाली हो लगा दिया, भूखी है घरे नहीं कुछ। जाखा प्रभु दारुण दुख देई, पता की मत पहले हर ले। सुदामा जी ने जो चना खाए थे वो किसी के खाए थे चुरा करके कि भैया आगे हमको इतना बड़ा दारुण दुख होगा, मत ही हर ले। भगवान ने पूछा था कि कृष्ण सुदामा जो आपकी दत्ती बज रही है क्या है? पूरे ठंड लग रही, ये नहीं समझाए थे। देखो जाखा प्रभु दारुण दुख देई, दुख देने से पहले उसकी मति का हरण हो जाता है। बोले भैया ऐसा कर लेते, ऐसा हो जातू, कहाँ हो जातू।
और जब काम बनना हो तो भैया वैसे हर कदम आगे आगे हमारे काम सारे सफल होते जाते हैं, बनते जाते हैं। तो जाके भूख और प्यास बुझाने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण घर गई, वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनकर प्रसाद धनकर रात घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के व्रत सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाओ। देखो जब ना हमारे घर परिवार के कोई साथ देता है, जब व्यक्ति थक जाता है, हर प्रकार से त्रस्त हो जाता है, तो सब द्वार खा छोड़ के उठाड़ो तोरे द्वार, ऐसे सत्यनारायण भगवान जब हमारा संसार में ना हमारे परिवार में जब कोई नहीं होता है तो हम भगवान की शरण ले लेते हैं। जब मताई बिटिया ने देखा कि बताओ हमारा जब कोई नहीं है तो अब जा करके भगवान की शरण में पहुंच गए। बोले, हे प्रभु, अब आपने घर पर भी चोरी करा दी, खाने को नहीं बचा है, ससुर दामाद भी नहीं आ रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, 2-4 सालें हो गई हैं, कोई नहीं आ रहा है। अब प्रभु आप ही हमारी सहायता करें, उनको भी जेल से निकलवाएं और प्रभु हमारी भी पूर्ति करें, हम भी जो घर फिर रहे। भगवान ने सुना, जाकर के जब भगवान की शरण में पहुंचे, बोले, राम राम कहते रहो कि जो लो घट में प्राण, तो कहो तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान। जब बताए बिटिया भगवान की शरण में सुबह शाम जब उनकी शरण पकड़ ली तो भगवान ने बात को सुन लिया है। क्या सुना? दामान शीघ्र आ जावे, साथ ही प्रार्थना कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। सबका सपना था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का सपना था। राजा को स्वप्न आया कि हे राजा, जो आपने ससुर दामाद बंद कर रखे हैं वो निरपराध है, उन्होंने चोरी नहीं की है और उनको छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारा पूरा राज और सारे पुत्रों को नष्ट कर देंगे। फौरन राजा सुबह आए, बोले भैया स्वप्न आया है, दोनों ससुर दामाद को निकालो। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान का ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बालक पुत्रों को ऐसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए था, उनका जितना धन दिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। भैया राजा ने बाहर निकाला, बोले भैया आप मेरे नया आभूषण लो। उनके बाल कटवाए, जो सोना चांदी था मिला था वो वापस दे दिया। बोले राजा साहब जी हमारा नहीं है। बोले नहीं, हम आपको खुशी से दे रहे हैं क्योंकि आप 5 साल में अपने घर जा रहे हैं। मताई बिटिया बेचारी क्या कहेंगी, 5 साल में लौटे। भैया को ससुर दामाद दिल्ली कमाऊं जाए या बाहर जाए और 5 साल तक ना आए, 5 साल में आए। अब तो भैया फोन चल गए, पहले कौन फोन टेलीफोन आते कि हमारे ससुर दामाद कमा रहे थे, जेल में बंद है। और जब वो कैसे बात है साथ में मताई बिटिया आशा ही रहती कि भैया हमारे ससुर दामाद आ रहे, तो भैया भी खाली हाथ चले जाए तो क्या है, कौन अपराध। इसलिए राजा ने कहा कि आप ये सोना चांदी ले जाओ, हम आपको खुशी से दे रहे हैं क्योंकि आप निरपराध थे। ससुर दामाद ने दिया तो भैया अपने नाम में भरा और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया 3य अध्याय समाप्तः।